फ्रेंड्स, एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिसका यदि सही तरीके से पौधों पर उपयोग किया जाए तो आपको यकीन नहीं होगा पौधे पर इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं कि आपको प्लांट पर किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की या इंसेक्टिसाइड की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ही एलोवेरा से फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत चौंकाने वाले मिलते हैं। कुछ पौधों पर मैं आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने इस गंधराज के पौधे पर किया था और ये पौधा पूरी तरह से मरने की कगार पर पहुँच गया था। और अब देखिए 25 से 30 दिन बाद का रिज़ल्ट है और प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और पौधा फिर से आपको हरा भरा दिखाई दे रहा होगा। आप इसको नीचे से देख सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था ये प्लांट। पत्तियां पीली पड़ के झड़ गई थी और इसमें फ्लावरिंग की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, पत्तियां भी नहीं इसमें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इसमें छोटी छोटी सी आप देख पा रहे होंगे कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं। कुछ दिनों में ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मरते हुए पौधे में भी जान डाल देता है एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। बस आपको इसे सही तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखिए एक कली इसमें भी आ गई है। और एलोवेरा बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। हम अपने घर में भी इसको लगाते हैं। लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर होता है। एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। प्लांट की यदि ग्रोथ रुक गई है तो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। इसे आप छोटे से लेके बड़े गमले तक लगा सकते हैं। यदि पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। देखिए ये कृष्ण कमल का प्लांट है और इसमें गुच्छों में फूल आ रहे हैं। पत्तियों पर चमक नहीं है, पत्तियां लगातार पीली होकर गिर रही हैं, या पौधा बिल्कुल भी घना नहीं है, प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं, तो ये सारी समस्याएँ इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होने वाली हैं। पूरे वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। बनाने का सही तरीका ही आपके पौधों में जल्दी असर दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको अच्छे जेल वाली एलोवेरा की पत्तियां ले लेनी है और उनको साफ पानी से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब लेना है हमें एक जार। ये सारी मात्रा में 1 लीटर पानी के लिए फ्रेंड्स बता रही हूँ। आगे चलकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनेगा। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 मुट्ठी ये एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े इस जार में डाल देने हैं। 3 चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र और कीटनाशक की तरह ये काम करेगा। एलोवेरा से बना फर्टिलाइज़र सभी मौसम में आप सभी प्लांट्स के लिए दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और प्लांट की समस्याओं को ख़त्म करने में मदद करता है। दूसरी चीज़ ले रही हूँ मैं ये लहसुन। लहसुन पोषक तत्वों से तो भरपूर है ही, इसके साथ ही इसमें जो गंध होती है, इस तीक्ष्ण गंध से मिट्टी में चींटियाँ, कीड़े नहीं आते हैं। इसमें मौजूद सल्फ़र प्लांट में फंगस और इंसेक्ट का अटैक नहीं होने देता है। तो लहसुन को इस तरह से निकाल कर पहले आपको इन कलियों को कूट लेना है। लहसुन की कलियाँ आप कूट लें। हमें ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा कूटना है इन्हें। इस तरह से कूटने के बाद आपको 1 छोटा चम्मच ये कुटा हुआ लहसुन ले लेना है और इसी एलोवेरा में डाल देना है। अब हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो फर्टिलाइज़र को बनाने में मदद करेगी और फर्टिलाइज़र कम समय में तैयार होगा। ये है गुड़। आपको लगभग 5 ग्राम गुड़ लेना है। ज़्यादा मात्रा में गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है और उसे गुनगुने पानी में इस तरह से घोल लेना है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि गुड़ का यूज़ करने से पौधे में चींटियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप गुड़ का इस्तेमाल अपने पौधों पर करेंगे तो कोई चींटियाँ नहीं होंगी। आप कच्चा गुड़ यदि प्लांट पर इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में चींटियाँ भी होंगी और फंगस भी लग सकता है। तो इस गुड़ का पानी मैंने इसमें डाल दिया है। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। गुड़ का एक और फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करने का काम करता है। जब अच्छे सूक्ष्म जीव मिट्टी में बढ़ते हैं तो मिट्टी उपजाऊ बनती है और पौधे का संपूर्ण विकास तेज़ी से होता है। इस तरह से आपको 1 लीटर पानी इसमें भर देना है और ढककर आपको रख देना है
सेमी शेड एरिया में 24 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब हमें इसे अपने प्लांट्स पर यूज़ करने का तरीका भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम छानेंगे। फ्रेंड्स आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट करना होगा। कहने का मतलब आपको इसमें और ज़्यादा सादा पानी मिलाना होगा। अभी मैं डायरेक्ट मिट्टी में डाल रही हूँ तो उसकी मात्रा आपको बता देती हूँ। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। जब आप स्प्रे कर रहे हैं तब आपको लगभग 10 गुना सादा पानी मिलाना होगा और उसके बाद स्प्रे बॉटल में भर के आप प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने अभी आधा फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल किया है, आधे का मैं स्प्रे तैयार करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसमें 5 से 6 गुना सादा पानी मिला लिया है। यदि आप 1 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो लगभग 5 लीटर सादा पानी मिलाएंगे जब आप मिट्टी में डाल रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, एकदम गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी पौधों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अभी बारिश के मौसम में इस फर्टिलाइज़र को बनाएं और अपने प्लांट में ढेरों फूल पाएं। थैंक यू।